नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हम आपको इस अध्याय के अभ्यास माला का प्रथम भाग अध्ययन करा चुके हैं। आज हम आपको उसी अभ्यास माला का द्वितीय भाग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर आपके सामने आए हैं। तो छात्रों, आपने ये स्टोरी तो बहुत ही रोचक थी। आपको सोने के कौवे के बारे में पता चला और उस चालाक घमंडी लड़की का क्या हुआ उसके बारे में भी आपको पता चला। तो आइए अब इन्हीं सबको देखते हुए, पूरे लेसन्स को देखते हुए हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर हल करते हैं। तो आइए छात्रों, क्लास 9 संस्कृत द्वितीय पाठा स्वर्ण काका का 10वां भागा। अभ्यास माला 2 भाग 2 क्वेश्चन नंबर 4 प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत पाठात चित्वा वा लिखत। यानी प्रत्यय जो है, प्रकृति प्रत्यय जो है, उनको आपको जोड़कर लिखना है और पाठ से चुनकर ही लिखना है। मतलब आप अपने मन से नहीं लिख सकते, उसके वो फॉर्मूले के हिसाब से जो लिखना होता है वो नहीं लिखना है आपको, बल्कि जो पाठ में दिया गया वर्ड उसको देखते हुए यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है। पहला देखिए, हस प्लस क्षत्रिय प्रत्यय। अब क्षत्रिय प्रत्यय से श और री जब गायब हो जाता है छात्रों, तो केवल अत जुड़ता है शब्द के साथ में। तो हस के साथ में जब अत जुड़ा तो क्या हो गया छात्रों? हसत। परंतु बुक में क्या दिया है, लेसन्स में क्या दिया है? हसंतम वर्ड दिया है। इसलिए हमको यहाँ पर छात्रों हसंतम ही लिखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको आगे भी करना है। नाउ सेकंड देखिए, भक्ष्य प्लस क्षत्रिय बनने वाला शब्द क्या होता है? भक्ष्यत। परंतु बुक में दिया है भक्ष्यन, तो इसलिए आंसर होगा भक्ष्यन। वी प्लस लोक प्लस ल्यप, ये ऑलवेज विलोक ही होता है। नी प्लस छिप प्लस ल्यप, निक्षिप पे। हमेशा याद रखिएगा छात्रों, ल्यप प्रत्यय जो होता है वो उपसर्ग के साथ में आता है। तो वी और नी जो है वो उपसर्ग है। उपसर्ग यानी प्रीफिक्स जो शब्द के सामने में लगते हैं। आ प्लस गम प्लस ल्यप, आगत्य बनने वाला शब्द है और जो बुक में दिया आपकी वो आगम है। दृश प्लस अक्त्वा, दृष्टवा। शी प्लस त्वा, शयित्वा। वृद्ध प्लस टाप, वृद्धा। ये टाप जो है स्त्री प्रत्यय है और ये आपको क्लास 10th में पढ़ना है, 9th में नहीं है छात्रों। सुत प्लस टाप, सुता। लघु प्लस तमप, लघु तमा। ये तमप प्रत्यय भी क्लास 10 का है, अभी 9th का नहीं है। तो आपको सिर्फ बुक में आया है, इसलिए लेसन्स में आया है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। यानी अभी तक आपने क्या किया छात्रों? जोड़ा। अब उसको तोड़ना है, आपको अलग करना है। तो अभी शब्द दिया गया है, आप उसको तोड़िए। पहले जो है उसी को आपको दिया जाए। हसंतम इज इक्वल टू हस प्लस क्षत्रिय। रोदितुम, रोद प्लस तुमुन। वृद्धा, वृद्ध प्लस टाप। भक्ष्यन, भक्ष्य प्लस क्षत्रिय। दृष्टवा, दृश प्लस कत्वा। ये जो प्रत्यय है क्षत्रिय और तुमुन, ये सब धातु के साथ लगते हैं, शब्द के साथ नहीं लगते हैं छात्रों। विलोक के, वी प्लस लोक प्लस ल्यप। निक्षिप पे, नी प्लस छिप प्लस ल्यप। आगत्य, आ प्लस गम प्लस ल्यप। शयित्वा, शी प्लस त्वा। सुता, सुत प्लस टाप। लघुतमा, लघु प्लस तमाप। ठीक है छात्रों, तो ये आपको प्रत्यय समझ में आ गया कि आपके बुक में जो दिया गया है उसी को आपको करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है छात्रों, अधोलिखितानि कथनानि कथनानि कह का कम काम च कथयति। यानी नीचे दिए गए वाक्य हैं, कथन है, यानी कथन को वाक्य ही कहते हैं हम लोग छात्रों।
तो किसने किससे कहा या किसने किसको कहा कह सकते हो आप लोग। कहा यानी कौन और काम कम यानी किसको, तो किसने किसको कहा। तो आइए पहला शब्द देखते हैं, वाक्य देखते हैं। कथनानी कह का और कम का है ना, ऑप्शन वो दिया गया, हेडिंग दी गई है ना। पहला देखिए, पूर्वम प्रातराशा क्रियताम, मतलब पहले प्रातराशा है ना ब्रेकफास्ट, क्रियताम यानी करो, तो पहले ब्रेकफास्ट करो। ये किसने किसको कहा था, कौवे ने कहा था। कौन से कौवे ने, सोने के कौवे ने। तो स्वर्ण काका ने किसको कहा था, लड़की को कहा था, यानी बालिकाम। ठीक है। नाउ सेकंड वन, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, यानी सूर्य की गर्मी से चावलों की चिड़ियों से रक्षा करो। किसने कहा था, माता ने कहा था। किसको कहा था, पुत्रीम को, यानी पुत्री को। तंडुलान माँ भक्ष, चावलों को मत खाओ। किसने कहा था, लड़की ने। किसको कहा था, स्वर्ण काकम, तो काकम। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, अहम यानी मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। किसने कहा था, काका ने। और किसको कहा था छात्रों, लड़की को। तो क्या आएगा, काका बालिकाम। नाउ नेक्स्ट वन, भो नीच का अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, यानी हे नीच का मैं आ गई, मुझे चावलों का दाम दे दो। किसने कहा था छात्रों, लालची लड़की ने ना, प्राउडी लड़की ने, यानी वृद्धाया पुत्री, यानी वृद्धा की पुत्री थी, इसलिए वृद्धाया पुत्री। षष्ठी विभक्ति लगी है यहाँ पर, तो वृद्धाया हो गया पुत्री। और किसको कहा था, सोने के कौवे को, यानी काकम को। ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी उदाहरण दिया गया है, उसके अनुसार से आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। पंचमी विभक्ति यानी आत, शब्द में आत, आभ्याम और एभ्या आता है ना। एक वचन में आत, द्विवचन में आभ्याम और बहुवचन में एभ्या। तो अभी हमको देखना है यहाँ पर एक वचन ही ज्यादातर भरना है, क्योंकि कर्म ऑलवेज एक वचन होता है। ठीक है, और कर्म ही भरना है। तो उदाहरण देखिए छात्रों, पहले मूषका डैश बही निर्गच्छति, यानी चूहा जो है बाहर चला गया या निकल गया। तो कहाँ से, वो ब्रैकेट में दिया है बिल, तो बिलाद। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, बही निस, गिरना पड़ना, ये सब कुछ, डरना, ये सब पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आता है। तो यहाँ बही लगा है, इसलिए बिलाद हुआ। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन, जनाहा डैश बही आगच्छति, यहाँ पर दिया है ग्राम, तो क्या आएगा, ग्रामात। नाउ नेक्स्ट वन है, नद्या डैश निस्सरंती, यानी नदी डैश से निकलती है, और ब्रैकेट में दिया पर्वत, तो आंसर क्या आया, पर्वतात। नाउ नेक्स्ट वन है, पत्राणि पतंती, यानी पत्ते गिरते हैं, आंसर को ब्रैकेट में दिया गया है वृक्ष, तो आपको उसमें हाथ लगाना है, तो क्या हो जाएगा, वृक्षात। ओके छात्रों। नाउ देखिए क्या हुआ है, बालका विभेति, यानी डरता है। बालक जो है, लड़का जो है, वो डरता है। तो डरना किससे, सिंह से। तो सिंह में पंचमी विभक्ति लगेगी छात्रों, और क्या हो गया, सिंहात। नाउ नेक्स्ट वन है, ईश्वरा डैश त्रायते, यानी ईश्वर से डरता है। तो आंसर में क्या दिया है ब्रैकेट में, क्लेश, तो क्लेश में पंचमी लगाए तो क्या हो गया, क्लेशात। क्लेशात यानी झगड़ा, संकट, मुसीबत से डरता है। नाउ नेक्स्ट वन है, प्रभु भक्तम डैश निवार्यति, और ब्रैकेट में दिया है पाप, यानी प्रभु जो है, यानी भगवान जो है, वो भक्तों के निवारण करते हैं। क्या चीज को दूर करते हैं, निवारण यानी दूर करना,
किसको दूर करते हैं छात्रों? पाप को। तो प्रभु यानी भगवान जो है वो भक्तों के पाप को दूर करते हैं। तो यहाँ पर पाप में पंचमी भक्ति लगेगी तो क्या हो गया छात्रों? पापात। ठीक है, तो आपको पंचमी भक्ति में समझ में आ गया कि भय, त्रास, निवारण और क्या कहते हैं बही, निर, निस, ये शब्द जब भी आएंगे तो आपको उसके साथ में ऑलवेज पंचमी विभक्ति ही लगानी है। ठीक है छात्रों, तो आपको अच्छी तरह से ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो छात्रों, हमने आज आपको क्लास 9 का लेसन सेकंड यानी लेसन 2 स्वर्ण का अभ्यास माला का दूसरा भाग, जिसमें कि आपको प्रकृति प्रत्यय और विभागम और एक क्या कहते हैं अलग भी करना और उसको जोड़ना भी सिखाया, और साथ ही साथ हमने कह काम और किसने किससे कहा और पंचमी भक्ति का प्रयोग बताया। तो अगर छात्रों इसमें आपको जरा भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को जाकर लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। हम आपका डाउट जल्द से जल्द देंगे। तब तक के लिए छात्रों धन्यवाद। नमो नमः।